स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। इस क्लास के अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उसकी दो तरीके हैं। देखो क्या कि जब बुक में दे रखा हो आपको कि व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब आपकी कैपिटल क्या करना हो, बार बार चेंज नहीं हो, तो किस तरीके से आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन ऐड करोगे। तो देखो यार, इसके लिए आप दो अकाउंट बनाओगे। कौन सा? एक बनाओगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और एक बनाओगे आप कैपिटल, एक का कौन सा हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, और दूसरा हो गया आपका करेंट अकाउंट। कौन सा हो गया? आपका करेंट अकाउंट हो गया। ठीक है, दो ट्रांजैक्शन बनाते हो जब आपकी बुक में दे रखा हो कि कंसीडर्ड करना है आपको क्या, कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ना। तो ये दो अकाउंट आपको बनाना है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड रखना है तो। और कैपिटल, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मतलब सर परिवर्तनशील, इसको बोलते हो आप परिवर्तनशील। परिवर्तनशील जब कैपिटल अकाउंट में क्या आ रहा हो, बार बार परिवर्तन आ रहा हो, एवरी ईयर क्या हो, चेंज आ रहा हो, कैपिटल में लाना हो, कैपिटल में चेंज, तो आप क्या, कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाओगे? फ्लक्चुएटिंग बनाओगे। ठीक है बात। और इसमें एक ही अकाउंट बनाते हो इस तरीके में, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। अब देखो होता क्या है कि जब स्थाई, ये फिक्स्ड कैपिटल है ना आपका, स्थाई रखना हो ना, तो इसमें दो अकाउंट बनाते हो आप, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाते हो। ठीक है, इन दोनों के ट्रांजैक्शन हम किस में लिख देते हैं? ये जो कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग के, ठीक है, इसके अंदर हम लिख देते हैं। अभी हम वो सारी की सारी चीजें किस तरीके से लिखते हैं वो समझने वाले हैं। ठीक है बात। तो हम फर्स्ट समझेंगे कि कैपिटल फिक्स्ड हो तो क्या हो रहा है हमारा, कि दो अकाउंट जो बना रहे हैं वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो क्या है, फिक्स्ड है तरीका, उसके अंदर आपका कैपिटल और करेंट, ठीक है, ये दो बनाओगे। तो इसका ढांचा हम तैयार कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है। पहला पार्टनर है ए और दूसरा पार्टनर है मेरा बी, और यहां पर भी क्रेडिट साइड पे हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है बात। इसकी हेडिंग क्या डालोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या हो जाएगा सर? पर्टिकुलर, और यहां पर ए की अमाउंट आएगी, यहां पर बी की अमाउंट आएगी, ऐसे इधर पर्टिकुलर ए की अमाउंट आ जाएगी और बी की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड करी है ना, जो कैपिटल लगाई है किन्ने? पार्टनर ने, उसको आपको कौन सा साइड लिख देना? क्रेडिट साइड सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, सीआर साइड, और ये है हमारा डेबिट साइड, है ना, और ये है हमारा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आप सबसे पहले क्या लिख दोगे? ये याद रखना कि हमारे जो कैपिटल अकाउंट के अंदर, मतलब हमारी जो कैपिटल है, ठीक है, उसको बाय बैलेंस बीडी करके, बैलेंस बीडी करके आपको कहां लिख देना? क्रेडिट साइड लिख देना। मान लो 20,000 और 30,000 इन दोनों ने लगाई थी, तो उसको मैंने क्या कर दिया? लिख दिया। ठीक है बात, है ना। ये हो गया, लाइबिलिटीज बढ़ी तो हमने क्रेडिट साइड लिखा है, ये आपको पता है। ठीक है, अब इधर बैलेंस सीडी आ जाएगा। मान लो अगर कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने को, है ना, कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं आया, जैसे कैसे, तो मान लो एडिशनल कैपिटल नहीं आया। अगर एडिशनल कैपिटल आया तो क्या होगा? मान लो एडिशनल कैपिटल नहीं आया, अभी ये देखते हैं हम, है ना। ठीक है, तो टू आप बैलेंस
CD करोगे और यहाँ पर 20,000 और इधर भी 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20,000 इधर बराबर कर दो, इसको डबल अंडरलाइन कर दोगे, यहाँ पर भी ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो ये कब होगा, जब एडिशनल कैपिटल और क्या नहीं लेके आया हो, पार्टनर परमानेंटली विड्रॉ नहीं करी हो। सर मतलब अब हम उस चीज को समझने जा रहे हैं ना, ये बैलेंस CD में मिटाने वाला हूं, क्यों, क्योंकि ये तो मिटाना ही पड़ेगा ना। अगर पार्टनर क्या लेके आ गया है, पार्टनर ने परमानेंटली विड्रॉ कर ली, तो बैलेंस CD उसके नीचे आएगा। कैसे सर, अभी देख रहे हैं हम, ठीक है। मान लो एडिशनल कैपिटल लेके आया, कौन लेके आया, पार्टनर लेके आया, तो किस तरीके से करोगे, तो बाय हो जाएगा हमारा क्या, बैंक या फिर केस लिख सकते हो आप। क्या करा हो, एडिशनल कैपिटल लेके आया हो, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल बोल दो या फ्रेश कैपिटल बोल दो या न्यू कैपिटल जब लेके आ, मतलब अतिरिक्त इसके अलावा अगर क्या लेके आया हो, कैपिटल लेके आया हो, जो पुरानी कैपिटल थी उसके अलावा कैपिटल लेके आया हो, ठीक है। फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लेके आया है, न्यू कैपिटल लेके आया है, ठीक है। तो मान लो 2000 लेके आया है ए और बी भी 2000 लेके आया है, ठीक है। तो उसको ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और अगर इसने परमानेंटली विड्रॉ कर ली बिजनेस से, क्या कर ली, परमानेंटली विड्रॉ कर ली। एक होता है ड्रॉइंग करना जो परमानेंटली टेम्परेरी नेचर की होती है, तो वो करेंट अकाउंट के अंदर आएगी। यहां पर इस अकाउंट के अंदर क्या होगा आपका, कि जो परमानेंटली इसके बाद जो इसने विड्रॉ कर ली ना, ये दोबारा नहीं देने वाला है फर्म को। और अगर परमानेंटली नहीं है, टेम्परेरी नेचर की, ये ड्रॉइंग जिसको आप बोलते हैं वो टेम्परेरी नेचर की होती है, तो क्या होता है उसके अंदर, हो सकता है कि रिटर्न कर दे फर्म को। तो वो हम कौन से अकाउंट में आएगी, हमारे करंट अकाउंट के अंदर आएगी। हम अभी लिखने वाले, समझने वाले, तो समझना जरा। यहां पर हो सकता है 2 करके क्या लिखोगे आप, बैंक और केस। किस चीज के लिए लिखा आपने, केस या बैंक का आपने, कि आपने विड्रॉ करा है, विड्रॉ करा है आपने। अब विड्रॉ कैसे करा है आपने, परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली, ठीक है। मतलब हमेशा के लिए विड्रॉ कर लिया कि ये पैसे वापस लाने वाले नहीं हो आप। मान लो 1000 का करा है आपने, ठीक है, तो ये हम लिख देंगे, ठीक है। और अब आएगा हमारा क्या, टू बैलेंस CD, बैलेंस CD, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं बराबर करके डबल अंडरलाइन के करके कितना हो गया मेरा, 22,000 हो गया, और ये 32,000 हो गया मेरा, ठीक है। ऐसे ही मैं मान रहा हूं यहां पर क्या, कि 22,000 हो गया मेरा, और ये 32,000 हो गया मेरा, ठीक है। इसमें से 1000 में माइनस कर दूंगा तो 21,000 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, देखो 22,000 32,000, तो 1000 मेरा वापस माइनस कर रहा हूं मैं, तो 31,000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना आपको, मैंने ये किस तरीके से करा। अब इसी का आपको क्या बनाना है, ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। अब करंट अकाउंट बनाना है, क्योंकि आपका फिक्स्ड मेथड है। देखो ये फिक्स्ड के अंदर मैंने इसीलिए लिखा था इसको, कि कैपिटल अकाउंट बना लिया हमने, ठीक है। एक तो ये बनाते हैं और दूसरा क्या बनाते हैं हम, करंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये करंट अकाउंट हम क्या करने वाले, बनाने जा रहे हैं। ध्यान से समझना आप बात को। तो ये हो गया हमारा क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, ये AB, सर इधर भी AB है ना, पार्टनर का जो अमाउंट लिखने वाले वो सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया, और यहाँ पर हमने पर्टिकुलर लिख रहे हैं हम, और सर अमाउंट कौन सी, A की अमाउंट, B की अमाउंट, और यहाँ पर भी पर्टिकुलर में A की अमाउंट और B की अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है ना। बात एकदम क्लियर हो गई आपको। तो देखो इसको मैं ना बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान समझना, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं।
तो देखो समझो, अगर कोई बैलेंस है पहले तो ठीक है, कोई बैलेंस है तो वो हम लिख देंगे करंट अकाउंट का है तो, अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे वो चीजें समझना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर मान लो क्रेडिट साइड का कोई बैलेंस है तो बाय बैलेंस CD लिख दोगे आप और वो बैलेंस लिख दोगे आप। ठीक है, और अगर डेबिट साइड का है तो बाय बैलेंस सॉरी BD लिखोगे आप, है ना, यहां पर भी BD लिखोगे आप। ठीक है, बैलेंस से BD लिखोगे आप। ठीक है, यहां पर CD आएगा इधर भी। अब समझना ध्यान से मेरी बात, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपने एक अकाउंट बनाया था और उस अकाउंट का नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाया था आपने लास्ट क्लास में, है ना, इससे पहले वाली क्लास में बनाया था आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करा था वो चीजें क्लियर, वो चीजें लिखना आपने को, है ना। तो देखो हम समझेंगे बात को। तो यहां पर आपने मान लो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा था सैलरी। इसकी जो भी डेबिट साइड की चीजें ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसके अंदर जो आपने डेबिट साइड जो भी लिखा था ना, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा। जो फर्म को देना है ना, जो फर्म ने दिया है और पार्टनर ने क्या करा है, लिया है ना। तो फर्म ने जो पार्टनर को दिया है, ठीक है, ठीक है, पार्टनर की जो फर्म की जो लाइबिलिटीज है तो उसको इस साइड लिख देना, क्रेडिट साइड लिख देना, जो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर है। मान लो सैलरी है, सैलरी लिखी हुई है, तो ये क्या हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन सी साइड आएगी सर, सैलरी जो हमने कहां से लिखी थी, बाय नेट प्रॉफिट में से सैलरी दी थी, यही समझाया था, प्रॉफिट एंड लॉस से आया था हमारा ये, और यहां पर हमने लिखा था नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट में से ही तो सैलरी दी थी। अब ये किसको दिया हमने, पार्टनर को दिया है। ठीक है, तो पार्टनर ने लिया है। तो ये जो कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। ये जो डेबिट साइड है ये पार्टनर्स के क्रेडिट साइड हम लिखने वाले हैं। तो क्या क्या लिखा था हमने, टू सैलरी, सैलरी टू ए। ठीक है, समझ में आ रही ना बात, वो लिख दोगे आप। तो कितनी दे रखी है आपकी, मान लो इनकी सैलरी है 10,000, ए को दिए 10,000 दिए हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि देखो यहां पर आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर सीधे भी लिख सकते हो आप क्या कि जो सैलरी वगैरह रिम्यूनरेशन वगैरह जो आपका है वो सारी की सारी चीजें इधर क्रेडिट साइड, जो पार्टनर को दे रहे हो आप, है ना, फर्म जो दे रहा है पार्टनर को, है ना, और पार्टनर जो ले रहा है वो हमारा कौन से इसमें आ जाएगा, अपना क्रेडिट साइड आ जाएगा। समझ में आ रही ना बात, है ना, ये ध्यान रखना आप, बहुत आसान तरीका हो जाएगा आपको समझ बनाने में। एक और हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मान लो, तो ये दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी को दिया मान लो 5,000 का, तो बताओ इन दोनों के अकाउंट में आ जाएगा कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ये डेबिट साइड था, तो इस अकाउंट में कौन सी साइड आ जाएगा, हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सर हमारा ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ओन कैपिटल। ठीक है, 5,000 और 5,000। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर था हमारा कमीशन। ठीक है, ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, इसी में से गया हमारा, है ना। इसको तो हमने अच्छे से समझा दो तरीके से, है ना, वो आप समझ लेना। तो इसके हमारे यहां पर क्या आ जाएगा, बाय कमीशन आ जाएगा। ठीक है, और कमीशन कितना है, मान लो बी को दिया है ये 10,000 का, 10,000 हमने कमीशन लिख दिया। ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट था मान लो 30,000 हो गया ना, तो हमारा था ये 40,000 का, हमारा 40,000 का हमारा क्या था, प्रॉफिट था, या 50,000 का था प्रॉफिट हमारा। ठीक है, अब बचे हुए क्या है सर, बच गया इसके अंदर क्या पता है, प्रॉफिट। तो मुझे एक बात बताओ, ये जब दे दिया इसने, है ना, ये देखो सैलरी दी थी इसने कितने, 10,000, है ना, हम अच्छे से समझने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना आप। ठीक है, ये भी 10,000 हो गया, कमीशन हो गया हमारा 10,000, 30,000। अब जो 20,000 जो बचा हुआ है इसको हमें रेशो में बांट देना है
है ना, जो भी रेशो दे रखा है। अगर रेशो नहीं दे रखा है तो इक्वली बांट देंगे, है ना। तो मान लो हम यहाँ पर इक्वली बांट रहे हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो प्रॉफिट है, आपने लिखा था भी सही कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे इस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को। तो आप यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है, किसका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट हुआ है उसको लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आपका क्या आया है, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आया है आपका। ठीक है बात, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो, तो यहाँ कितना कितना आ गया, 10,000 आ गया इनका, तो 10,000 हम लिख देंगे, 20,000 था तो ठीक है। अब देखो, अब अगर इसके, ये तो हमारी बात हो गई कौन सी साइड की, क्रेडिट साइड पार्टनर्स के, जैसे ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं है आपकी, है ना, तो उसको आपको अलग से लिखना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, ड्रॉइंग, इसमें तो क्या आता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा आपका, ठीक है। तो ए और बी है आपके, उनको दोगे आप, है ना। और जो ड्राइंग है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हम, नॉमिनल अकाउंट के रूल है हमारा, है ना, आपको याद है। तो वो किसके अंदर आएगा, के अंदर आएगा हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर जो ड्राइंग आएगी। देखो एक हमने परमानेंटली निकाला था, वो तो कहां पर लिख दिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये टेम्परेरी नेचर के लिए हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो वो हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर लिख रहे हैं। तो हम लिखने वाले क्या, ड्राइंग, और क्या ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो वो जो ड्राइंग है हम उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। मान लो इसने 10,000 विड्रॉ करे थे और इसने 20,000 विड्रॉ करे थे, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग लिख दी। अब इसका इंटरेस्ट देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, इसका क्रेडिट साइड है, तो वो हम डेबिट साइड लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको क्या बात समझ में आई, आपको बात ये समझ में आई है यहां पर कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से तो कुछ चीजें लिखना है हमें, कौन सी, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है, ठीक है, और इसके क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड लिखना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट मत लिखना, ठीक है, इसी में से तो बांट रहे हैं हम सब, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया, नेट प्रॉफिट, ये तो इसी से तो बांट रहे हैं, तो उसको नहीं लिखना, है ना, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या, मान लो ड्राइंग दे रखी है, कुछ ऐसी चीजें दे रखी है, ड्राइंग दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, जो हम किस में नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, उसको भी हमें लिखना है, किसके अंदर लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर लिखना है। जैसे ड्राइंग है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखी थी, हमने लिखी है, ठीक है, कैपिटल है नहीं लिखी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो वो चीजें हमें लिखना है, ठीक है। ये जो कैपिटल अकाउंट है इसकी चीजें तो नहीं लिखी हुई होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, है ना, तो इसको किस तरीके से बनाना है ये आप समझ गए हो ध्यान से, है ना, नहीं समझ रहे हो तो एक बार और क्लास को देख लेना तो समझ जाओगे आप। करेंट अकाउंट में किस तरीके से करा आप समझ गए ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा मान लो कितने का है, इसने करा है 5,000 का, दोनों ने करा है, मान लो इसने 5,000 का करा है और इसने 10,000 का करा है, ठीक है, इंटरेस्ट बन गया इनका 5,000 बन गया, इसका 10,000 इंटरेस्ट बन गया। इसके अलावा हो सकता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ लॉस हो, तो लॉस हो तो वो कौन सी साइड आएगा आपका, जैसे प्रॉफिट था तो हमने इसके डेबिट साइड लिखा था, लॉस होगा तो इसके क्रेडिट साइड होगा, है ना, और लॉस होगा तो पार्टनर्स से लेगा ना फर्म, जैसे यहां पर दिया है फर्म को, फर्म को ने किसको दिया, पार्टनर ने दिया है, पार्टनर ने क्या लिया है, प्रॉफिट को, ठीक है, फर्म ने दिया है, आप लिख सकते हो फर्म ने दिया है किसको, पार्टनर को। यहां पर पार्टनर को देना पड़ सकता है ना, लॉस हो गया तो वो लॉस देना पड़ सकता है, तो उसको लिख सकते हो आप क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, अगर मान लो क्या है कोई लॉस हो गया हो, ठीक है, जैसे प्रॉफिट था ऐसे ही क्या हो गया हो, लॉस हो गया हो, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना, किस तरीके से हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्म को दे रहा है, ठीक है, फर्म को देना है, ये सारी की सारी चीजें ये फर्म को दे रहा है, कौन दे रहा है, पार्टनर, और फर्म से ये लिया है, ठीक है, फर्म से लिया है, ठीक है, क्या क्या लिया है,
सैलरी ली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है, कमीशन लिया है, प्रॉफिट लिया है ना। तो ये सारी की सारी चीजें होगी आपकी। तो ये इस तरीके से है, आप समझ में आ रही ना, आप सारी चीजें लिख लेना ध्यान से जरा, ठीक है। तो हमारी कैपिटल हो जाएगी यहां पर, बताओ क्या हो जाएगी सर। इसका टोटल करें ना तो ये 25,000 हो गया हमारा, और इसका करें ना सर हम तो ये भी 25,000 ही हो गया, और इधर भी 25,000 लिखना पड़ेगा इसलिए आपको, और इधर भी 25,000 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें से ये माइनस करोगे तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये 25,000 नहीं सॉरी 35 है, ठीक है। और ये 10 10 5 25, ठीक है ना। तो यहां पर 30,000 है, ये 35 है, ठीक है। 30 है तो कितना आ गया आपका बैलेंस सीडी। अब क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन। अगर इधर का बैलेंस बचा है तो इधर, और इधर का नहीं बचा इधर बचता, मान लो इधर का बैलेंस ज्यादा रहता तो इधर लिखते अपन बैलेंस सीडी, है ना। समझ रहे अभी, समझना ध्यान से। बैलेंस सीडी हो गया हमारा कितना, 5,000 बचेगा, हाँ सर, ठीक है। और इधर कितना बचेगा हमारा, 10,000 बचेगा, ये 15,000 है, ठीक है। तो कैरी डाउन, मान लो इधर का टोटल ज्यादा रहता है, ये 40,000 रहता है और ये इधर 35 ही है, तो 5,000 यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी करके लिखते हैं। वो कब लिखते, बात समझ में आ गई ना, जब बैलेंस जिधर का बैलेंस कम रहेगा। अभी तो इधर का बैलेंस कम है हमारा, डेबिट कौन सी साइड का, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, इस कारण हमने बैलेंस सीडी इधर लिखा है, ठीक है। और अगर इधर का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा रहता, ये प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हुआ है ना, और खर्चे ज्यादा हो गए, तो हमारा क्या हो जाता, फर्म ने को देना ज्यादा है पार्टनर को, तो इधर बैलेंस सीडी आता। समझ में आना है कब आता। अब देखो ये तो अपने फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जो सॉरी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट आपने क्या कर लिया है, बना लिया है। अब आपको फ्लक्चुएटिंग बनाना है, तो इन दोनों को मिलकर ही, मैंने क्या बताया था, इन दोनों से को मिलाकर ही आपका क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ हेडिंग चेंज करना है, जो इसका नेम है वो चेंज कर दो, आप दोनों का चेंज कर दो, ठीक है। और ये क्या अमाउंट भी बदलना पड़ेगा, हाँ सर एक साथ ही बना रहे तो इनको तो हटा दो, ये पर्टिकुलर ABCD ये भी हटा दूंगा मैं, ठीक है। आपके इसमें से अलग बनाना है आपको, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं चीजों को, है ना। तो मैंने इनको हटा दिया, मैंने इनको क्या कर दिया, हटा दिया। ट्रांजैक्शन सारे के सारे वही है, देखो टोटल नहीं करा है यहां पर बस हमने, है ना। ट्रांजैक्शन तो क्या वही के वही है, हाँ वही है। और इसको आप क्या कर दो, मिला दो, इसको हमने क्या कर दिया, मिक्स्ड कर दिया, एक बना दिया, दोनों को मिलाकर एक बना दिया हमने, मिक्स्ड कर दिया, एक बना दिया। और मैंने यहां पर लिख दिया पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर्स, क्या लिख रहा हूं यार, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो गया मेरा, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, इन सारे ट्रांजैक्शन को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया, फ्लक्चुएटिंग बन गया। बात समझ में आ गई ना। अगर क्वेश्चन में सर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का नहीं बोले तो क्या करना है, तो आपको फ्लक्चुएटिंग बना देना, इनको मिक्स्ड करके ही बनाना है। करेंट और दोनों बना सकते हो, आपकी इच्छा जो है वो बना सकते हो, लेकिन इसको बनाना नॉर्मली इसको आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये बढ़िया रहेगा, आपको समझ में आ गया ना। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके थैंक यू।